15वें वित्त आयोग में यहाँ पर 3,000 करोड़ मिले थे, जो कि आपदा प्रबंधन के तहत विभिन्न विभागों को मिलना था। कृषि विभाग को मिला, स्वास्थ्य विभाग को मिला। उसमें से 700 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग के गायब हैं और 600 करोड़ रुपए कृषि विभाग के गायब हैं। 1300 करोड़ रुपए अपने में एक सवाल खड़े करता है कि आखिर ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है या पैसा का अकाउंट्स नहीं मिला है। तो क्या सरकार इन सब चीज़ों की जांच कराएगी? क्या सरकार तत्काल प्रभाव से उस समय के तत्काल जो पदाधिकारी थे, जो नेतागण थे, जो मंत्री थे, उस पर कार्रवाई करेगी? और 1300 रुपए का हिसाब सबसे पहले सरकार पदाधिकारियों से और विभाग से मांगे। उसमें कौन कौन व्यक्ति दोषी हैं इसकी जो है जांच पड़ताल हो और उसके बाद जो कड़ी है उस कड़ी को सारे लोगों पर कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। नमस्कार, हमारे साथ पूर्व विधायक अमित मंडल हैं। आज एक बड़ा मामला इन्होंने उठाया है। अमित मंडल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र के द्वारा भेजे गए 1300 करोड़ रुपए जो कि आपदा के लिए भेजे गए थे उसे गटक गए, यानी कि डकार गए, उसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल रहा है। आज इसी पर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। अमित मंडल जी, एक बड़ा मामला है। आप बोल रहे हैं कि झारखंड की जो जनता के जो पैसे हैं 1300 करोड़ रुपए जो राहत आपदा के लिए भेजे गए थे उसका हिसाब नहीं मिल पा रहा है। बढ़िया से बताइए पूरी बात। देखिए, सिर्फ 1300 करोड़ का मामला नहीं है। मामला यहाँ पे 3000 करोड़ केंद्र के द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत झारखंड को मिला। 3000 करोड़ में से 1300 करोड़ का जो अकाउंट्स है, जो हिसाब है, वो सरकार नहीं दे पाई है। 15वें वित्त आयोग का जब पैसा आया था तो 15वें वित्त आयोग में यहाँ पर 3000 करोड़ मिले थे, जो कि आपदा प्रबंधन के तहत विभिन्न विभागों को मिलना था। कृषि विभाग को मिला, स्वास्थ्य विभाग को मिला। उसमें से 700 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग के गायब हैं और 600 करोड़ रुपए कृषि विभाग के गायब हैं। आखिर ये पैसे कहाँ गए, ये सरकार बताना चाहिए, लेकिन ये सरकार इस परिस्थिति में नहीं है कि बता पाए कि आखिर ये 600 और 700 करोड़ रुपए किन किन मद में खर्च हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपदा में आपने अवसर ढूंढा, क्योंकि ये आपदा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2019 से 2024 तक का पैसा है। इसी बीच में कोरोना आया और कोरोना के समय भी कई जिलों को यहाँ से पैसा आपदा प्रबंधन के तहत गया होगा। उन सारे पैसों का आपदा में अवसर खोजने का काम इस सरकार ने किया और आज की डेट में 700 करोड़ रुपए का हिसाब किताब इस सरकार के पास नहीं है, स्वास्थ्य विभाग का, और 600 करोड़ रुपए कृषि विभाग का इस सरकार के पास हिसाब किताब नहीं है। इसका परिणाम ये होगा कि जब 16वें वित्त आयोग का गठन होगा और 16वें वित्त आयोग का गठन में जब पैसा बांटने की बात आएगी तो उस समय झारखंड को कुछ नहीं मिलेगा। और झारखंड को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पहले के जो अकाउंट्स है आपने क्लियर नहीं किए। ये एक फेडरल सिस्टम में एक प्रक्रिया है, अगर उसमें सरकार ठीक से काम नहीं करेगी तो आने वाले दिन में ये दिक्कतें समस्या होगी। अब इससे आम जनता कैसे प्रभावित होगी? आम जनता इससे इसलिए प्रभावित होगी कि भगवान ना करे कि आने वाले समय में कोई आपदा, डिजास्टर झारखंड में आ जाए, उसके लिए सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा। अभी छोटा सा कहीं आग लगता है तो आपदा प्रबंधन के तहत ही पैसा देना है। अभी कहीं कोई बच्चा डूब जाता है नदी में, पोखर में, या कोई व्यक्ति डूब जाता है तो पैसा आपदा प्रबंधन के तहत ही देना है। उस समय जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो ऐसे गरीब परिवार को आप इसका लाभ नहीं दे पाएंगे, और जब लाभ नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत, समस्या, परेशानियां होंगी। 1300 करोड़ रुपए अपने में एक सवाल खड़े करता है कि आखिर ये पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है या पैसा का अकाउंट्स नहीं मिला है। तो क्या सरकार इन सब चीज़ों की जांच कराएगी? क्या सरकार तत्काल प्रभाव से उस समय के तत्काल जो पदाधिकारी थे, जो नेतागण थे, जो मंत्री थे, उस पर कार्रवाई करेगी यदि कुछ निकल के आता है तो? और इसके लिए सबसे पहले क्या सरकार इस जांच के लिए तैयार है, ये सरकार को अब जवाब देना चाहिए। और सरकार बार बार जो केंद्र पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास करती है, आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहूँगा कि यदि राज्य सरकार अपना काम ठीक से करेगी तो केंद्र पे दोषारोपण का नौबत ही नहीं आएगा। केंद्र और राज्य फेडरल सिस्टम से चलता है और उसमें कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ होती है, उसी के कारण राशि नहीं मिल पाती है। अमित मंडल जी, एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया है, इसका आधार क्या है? जैसे आम लोगों को आप समझाइए, किस आधार पर आप ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैंने कहा है पहले ही, मैंने कहा है कि प्रेस मीडिया के माध्यम से और तमाम न्यूज़ चैनल्स, तमाम जो है पेपर मीडिया के माध्यम से ये प्रकाश में आया है ये मामला। और जब कोई ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़ एजेंसी मामला को उठाता है तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उठाता है। हालिया दिनों में जो है हमारे क्षेत्रीय न्यूज़पेपर में मामला प्रकाश में आया था कि 1300 रुपये का गबन हुआ है। उसी के आधार पर हम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को उस न्यूज़ पेपर के आधार पर, न्यूज़ कटिंग के आधार पर जांच की कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि क्या सही में 1300 रुपये भ्रष्टाचार हुए हैं, और यदि हुए हैं तो उस पर सरकार क्या करना चाह रही है। आपने कहा कि 2019 से 24 का ये जो
राहत कोष में जो पैसे दिए जाते हैं, जो तत्कालीन जो मंत्री हैं बादल पत्रलेख जी, बन्ना गुप्ता जी, तो ये सब तो फिर सवालों घेरे में आ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल आएंगे, लेकिन अभी कुछ भी कहना किसी के लिए भी बहुत अर्ली होगा। मैं चाहता हूं सरकार से सबसे पहले कि इस पे जांच कमेटी बनाए और 1300 रुपए का हिसाब सबसे पहले सरकार पदाधिकारियों से और विभाग से मांगे। उसमें कौन कौन व्यक्ति दोषी हैं इसकी जो है जांच पड़ताल हो, और उसके बाद जो कड़ी है उस कड़ी को सारे लोगों पर कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। किसी को अभी डायरेक्टली पिन पॉइंट करना मुझे लगता है एथिकली ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर बड़े नेता और बड़े पदाधिकारी के इन्वॉल्वमेंट के बगैर इतना बड़ा घपला घोटाले हो जाए, ये संभव भी नहीं है। आप लोग कैसे आगे इस पर स्टैंड लेंगे, क्या करेंगे? सड़कों पर उतरेंगे, क्या करेंगे? देखिए, ये मुद्दा तो प्योर गवर्नेंस से रिलेटेड मुद्दा है, और मुझे ऐसा लगता है इस मुद्दे को विधानसभा में प्रमुखता के साथ हमारे नेता, हमारे विधायक उसको उठाएंगे, चाहे सवाल के माध्यम से, और सरकार को घेरने का काम करेंगे। और संवैधानिक तरीके से जो इसमें प्रक्रियाएं होंगी, चाहे इसकी जांच रिपोर्ट की मांग अब केंद्र राज्य सरकार से करे या अन्य एजेंसी से करे, उसको लेकर हम लोग प्रयास करेंगे। और अंततः गत्वा यदि इसमें हम लोगों को सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग एक ऐसे सोसाइटी से आते हैं जहां एक विंग फेल हो जाता है तो दूसरा विंग एक्टिव हो जाता है, तो हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। तो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो और विधायिका हो, तमाम लोग अपना अपना कार्य करते हैं। एक कोई विंग विफल होता है तो दूसरे के प्रति हम लोगों का विश्वास और मजबूत होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in